इन सारी चीज़ों में अब एक रिचुअल्स भी हैं, प्रैक्टिसेस भी हैं, इबादत भी है, हर किसी की एक डिफरेंट कैटेगरी है। जिक्र कहाँ फिट इन होता है इस पूरे मिस्टिकल सिस्टम में? जिक्र कैसे फिट इन होता है? जब आप नमाज पढ़ते हो, जी, बेसिक पे आ जाओ, सुतून पे। नमाज पढ़ते हो तो उसका हुक्म है, जी, पढ़ा, बंद की, चले गए। नमाज के फरिश्ते, मलाइका, तबा ताबईन, जो भी मखलूक़ात हैं वो नमाज के साथ, सलाह के साथ बंदी भी है। ठीक है ना? भले आप जजीरे पे बैठ के पढ़ो, भले डेजर्ट पे बैठ के पढ़ो, भले आप चांद पे बैठ के पढ़ो या समंदरी जहाज पे, इट रिमेन्स द सेम। वो एक फिक्स्ड काम है। उसके अलावा जब आपने सलाम फेर लिया, नमाज ख़त्म कर ली, उसके बाद आप जो भी इबादत कर रहे हो वो बेसिकली एक आपकी नफली इबादत में जाता है, कि इट्स लाइक ए नफली इबादत। ठीक है ना? जो भी कलाम आप पढ़ोगे, अल्लाह का नाम लोगे या कुछ भी, कोई चीज़ भी, एनीथिंग टू डू विद द कुरान, द होली कुरान, वो आपकी जाएगा इबादत में। वो आपकी जाएगा इबादत में, यानी कि वो कराएगा क्या? वो इबादत है सिर्फ, जन्नत दोज़ख का फैसला। यही है ना? बिल्कुल। हाँ, दोज़ख की आग से बताएगा और जन्नत की तरफ आपको एक कदम करीब ले जाएगा। इबादत यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? और दुनिया भी हाजात के लिए जब आप इतना मेहनत करते हो तो फिर हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हो, भले वसीला रखो ना रखो, वो सब बात की बात है। नाउ द अदर थिंग इज, ये तो हो गया इबादत का सिलसिला। नाउ द अदर थिंग इज, जो बाकी की जो चीज़ें हैं जो आप पूछ रहे हो, जैसे कि वज़ाइफ। जी, वज़ाइफ का ये कि ये दरवेशों का, सूफियों का तरीका है अल्लाह के करीब होने का, अल्लाह के करीब होने का, अल्लाह के करीब होने का। जी, कि खुद जो है आप अल्लाह के करीब हो जाओ।